अभी हाल ही में NIA और ED के द्वारा जो PFI संगठन है, इस पर छापे डाले गए। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। वॉयलेंट फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा। तो यहाँ पर इस टाइटल का मतलब है हिंसक मोर्चा, हिंसक मोर्चा। तो कुल मिला के PFI संगठन के बारे में कहा गया है कि ये जो मोर्चा है ये वॉयलेंट है, हिंसक है। द PFI इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट के रूप में प्रयोग करना। यानी कि PFI जो है वह संविधान का सहारा लेता है। इन्वॉक्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि PFI जो है वह संविधान का सहारा लेता है, या फिर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वो कहता है कि भाई हम जो भी गतिविधियां करते हैं, हमारी गतिविधियां संविधान के अनुरूप हैं। तो इन्वॉक करने का मतलब होता है कि किसी बात को आप अपने समर्थन में जो है प्रयोग करते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वॉक। तो PFI जो है वह संविधान का यूज करता है या फिर संविधान का हवाला देता है। एंड इंगेजेस, इंगेज का मतलब है शामिल होना। इन वॉयलेंस एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब है कि एक और तो आप कुछ और कह रहे हो और ठीक उसी समय काम आप दूसरा कर रहे हो। अब जैसे अगर हम इस वाक्य को देखें तो संविधान जो है वो किसी भी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देता। तो यहाँ पर इस लाइन में कहा गया है कि एक और तो PFI जो है हिंसा का सहारा लेता है, यानी कि हिंसक गतिविधियों में पाया जाता है, और दूसरी ओर वो अपने समर्थन में संविधान को कोट करता है। तो ये दोनों बातें हैं ना, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ऑन सितंबर 22 कि सितंबर 22 को द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, अरेस्टेड, इस NIA ने गिरफ्तार किया। किन्हें? अरेस्टेड ओवर 100 लीडर्स, 100 लीडर्स से भी ज़्यादा लोगों को, एंड एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता, ऑफ द रेडिकल। देखो रेडिकल का मतलब होता है कट्टर, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा संगठन जिसका व्यवहार बड़ा ही उग्र है, बड़ा ही एक्सट्रीम है, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। एक्टिविस्ट ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है संगठन। तो एक कट्टर इस्लामिस्ट संगठन, इसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI। तो इस PFI के कार्यकर्ता और इसके जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स को और कार्यकर्ताओं को 100 से भी ज़्यादा संख्या में जो है NIA के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कब? आफ्टर रेड्स, है ना, छापा, आफ्टर रेड्स इन 15 स्टेट्स। तो NIA के द्वारा 15 राज्यों में रेड डाली गई, और इस रेड में 100 से भी अधिक कार्यकर्ता और लीडर्स जो हैं PFI के, उनको अरेस्ट किया गया। द PFI क्लेम्स टू बी अ न्यू सोशल मूवमेंट। PFI जो है होने का दावा करती है। क्या होने का दावा करती है? नियो सोशल मूवमेंट, नव समाज आंदोलन। देखो नियो सोशल मूवमेंट का मतलब होता है एक ऐसा आंदोलन जो कि बिल्कुल नया है और समाज सुधार के लिए है। तो ऐसा दावा PFI करती है। बट लेकिन इट्स रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है एक तरह की भाषणबाजी। लेकिन PFI के द्वारा जो भाषणबाजी की जाती है, एंड एक्टिविटीज़, और जो PFI की गतिविधियां हैं, हैव लेफ्ट लिटिल डाउट, इन गतिविधियों ने और इन भाषणबाजी ने न के बराबर गुंजाइश छोड़ी है। हैव लेफ्ट, छोड़ा है क्या? लिटिल डाउट, यानी कि न के बराबर गुंजाइश, न के बराबर डाउट। देखो यहाँ पे अगर अ लिटिल लिखा होता ना, तो ये होता मीनिंग पॉजिटिव। जब हम सिर्फ लिटिल का प्रयोग करते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़ा है
पीएफआई की गतिविधियों ने और इसकी भाषणबाजियों ने अबाउट किसके बारे में, इट्स ट्रू नेचर, कि पीएफआई का वास्तविक स्वभाव कैसा है, पीएफआई की वास्तविक प्रकृति कैसी है। कुल मिला के पीएफआई का जो नेचर है वह पीएफआई के रेटोरिक और इसकी गतिविधि से पता चल जाता है। द लेटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, ऑफ इट्स वॉयलेंट, कि लेटेस्ट यानी कि बिल्कुल नवीनतम, कि अभी हाल ही में जो हिंसक प्रदर्शन पीएफआई के द्वारा किया गया। एंड थ्रेटनिंग यानी डराने वाला, भयभीत करने वाला, धमकाने वाला कैरेक्टर वाज सीन द नेक्स्ट डे आफ्टर द रेड्स, कि एनआईए के द्वारा रेड्स डाली गई उसके दूसरे ही दिन जो पीएफआई है उसके द्वारा कुछ हिंसक प्रदर्शन देखे गए। इसके अलावा उसका थ्रेटनिंग कैरेक्टर, थ्रेटनिंग बिहेवियर देखा गया अगले ही दिन, वैन जब इट कॉल्ड फॉर अ हार्टल। देखो इस हार्टल शब्द का मतलब होता है बंद। बंद का मतलब होता है एक अपील की जाती है ना, एक आवाहन किया जाता है कि बंद का मतलब है कि भाई दुकानें जो हैं या जो भी ऑफिसेस हैं वो बंद रहेंगे। आप मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ का विरोध करते हो और जो भी कार्यालय हैं और ऑफिस हैं, दुकानें हैं, इनको बंद करने के लिए कहते हो, तो इसको बोलते हैं हार्टल, इसको बोलते हैं बंद। तो अगले ही दिन पीएफआई ने जो है कॉल फॉर, ये कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, सार्वजनिक रूप से कुछ कहना। तो कुल मिला के पीएफआई ने रेड के अगले दिन सार्वजनिक रूप से बंद के लिए कहा और हिंसक प्रदर्शन किए। तो इससे जो है पीएफआई की वास्तविक प्रकृति जो है वो पता चल जाती है। द पीएफआई कंटिन्यूसली इन्वॉक्स द कॉन्स्टिट्यूशन, पीएफआई जो है कंटिन्यूसली लगातार संविधान को कोट करता है, यानी कि संविधान को यूज करता है, यानी कि पीएफआई जो भी एक्टिविटीज़ करता है उन एक्टिविटीज़ के संबंध में कहता है कि भाई हमारी एक्टिविटी जो है वे संविधान के अनुरूप हैं, हम संविधान को फॉलो करते हैं। तो ये मतलब होता है इन्वोक करने का। इन्वोक करने का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो और उस जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप किसी चीज़ का सहारा लेते हो, किसी कानून का सहारा लेते हो, संविधान का सहारा लेते हो, यानी कि अपने एक्शन को आप किसी अन्य चीज़ के माध्यम से उचित ठहराते हो। तो पीएफआई जो है लगातार इस बात को कहता है कि भाई हम संविधान को फॉलो करते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड रूल ऑफ लॉ, और जो कानून का शासन है हम उसमें भी यकीन रखते हैं। बट ऑल दैट कैन नॉट कैमोफ्लेज, देखो कैमोफ्लेज का मतलब होता है छद्म आवरण, यानी कि किसी के पीछे किसी चीज़ को छिपा लेना। कैमोफ्लेज का मतलब हुआ हाइड करना, किसी चीज़ को कंसील करना, छिपाना। यानी कि मान लो आपका जो वास्तविक आचरण है, आप उस वास्तविक आचरण को छिपा के अपना दूसरा आचरण प्रदर्शित करते हो, तो इसको कहा जाएगा कैमोफ्लेज। इसका मतलब हुआ कि आपने वास्तविक जो चीज़ है उसे छिपा दिया आपने। तो कुल मिला के पीएफआई लगातार इस बात का दावा करता है कि वे रूल ऑफ लॉ में यकीन करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं। बट लेकिन ये जो सारी की सारी बातें हैं ये इस बात को नहीं छिपा सकती। किस बात को? द वायलेंस इन इट्स एक्शन, कि पीएफआई के जो एक्शन है उनमें जो हिंसा देखने को मिलती है उस हिंसा को पीएफआई जो है नहीं छिपा सकती। इसके अलावा जो स्पीच पीएफआई के लीडर्स के द्वारा दी जाती है उनमें जो भड़काऊपन देखने को मिलता है ना, एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है। एज जैसा कि, अनलीश्ड, अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ का मुक्त होना। जैसे कोई चीज़ आपने कंट्रोल में कर रखी थी उसको आप जो है क्या करते हो, कंट्रोल को हटा लेते हो, है ना। तो अनलीश का मतलब मुक्त होना। एज अनलीश्ड इन केरला लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह जिस तरह की भाषणबाजी है ना, मुक्त भाषणबाजी देखी गई, इसके अलावा पीएफआई के जो एक्शन थे उनमें हिंसा देखी गई,
तो कुल मिला के इनसे पता चल जाता है कि पीएफआई जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कैमोफ्लेज करने की कोशिश करती है। यानी कि कहती तो है वह कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है पीएफआई, लेकिन वह अपने एक्शंस को और जो भी उसकी स्पीच है इनको कैमोफ्लेज नहीं कर सकती, इनको छिपा नहीं सकती। केरला इज इट्स क्रेडल। क्रेडल का मतलब होता है पालना। यहाँ पालने, जैसे बच्चा होता है उसका पालना होता है ना, एक छोटा जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है, तो यहाँ पे पालने का मतलब हुआ कि केरला जो है वो जगह है जो कि पीएफआई की मेन जगह है, यानी कि जहाँ वो विकसित हुआ है। एंड लॉन्च पैड, लॉन्च पैड का मतलब है कि भाई यहाँ से उसकी शुरुआत है, यहाँ से उसकी लॉन्चिंग हुई है। तो केरला जो है वह पीएफआई का पालना है और यहीं से उसकी शुरुआत हुई है। एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्लोगन्स, एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, अति। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काऊ, भड़काने वाले। स्लोगन्स का मतलब हुआ नारा। एंड स्पीचेस, कि बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ नारे और भाषण। फॉर्म्ड, निर्मित करना। पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी कि पीएफआई के द्वारा जो विरोध किया गया, तो ये विरोध जो है किस चीज़ से निर्मित हुआ, यानी कि पीएफआई का जो विरोध था वो विरोध किस चीज़ से निर्मित हुआ, वो विरोध निर्मित हुआ बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ नारे और बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ भाषणों से। द पीएफआई एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पीएफआई और एसडीपीआई। अब ये विच आया यहाँ पे एसडीपीआई के लिए, कि ये जो एसडीपीआई है, विच एक्ट्स, एक्ट्स का मतलब है कि कोई किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से काम करती है, कि एसडीपीआई जो है वो काम करती है एज, किस रूप में, इट्स पॉलिटिकल फ्रंट, कि पीएफआई के राजनीतिक मोर्चे के रूप में एसडीपीआई काम करती है। यानी कि पीएफआई तो हो गया संगठन और इसी संगठन की पार्टी है एसडीपीआई। ऑफन डिनाई देयर एसोसिएशन, तो पीएफआई है और एसडीपीआई है, ये अक्सर डिनाई यानी इनकार करना, एसोसिएशन का मतलब है जुड़ाव, कनेक्शन। तो पीएफआई और एसडीपीआई अक्सर अपने कनेक्शन को इनकार करते हैं। एज अनकन्विंसिंगली, देखो कोई भी चीज़ अगर कन्विंसिंग है इसका मतलब है आप उस बात से राजी हो जाते हो। अनकन्विंसिंग होने का मतलब है कि आप उस चीज़ से सहमत नहीं हो पाते। एज अनकन्विंसिंगली एज देयर क्लेम्स ऑफ बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ एंड डेमोक्रेसी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि पीएफआई और एसडीपीआई जो हैं वह आपस में अपने एसोसिएशन को इनकार करती हैं, जुड़ाव को इनकार करती हैं, लेकिन उनका ये जो इनकार करना, यानी कि पीएफआई और एसडीपीआई क्या कहते हैं कि भाई हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये जो बात कही जाती है ये कन्विंसिंग नहीं है, और उसी तरह से कन्विंसिंग नहीं है जिस तरह से इनका दावा, यानी कि पीएफआई और एसडीपीआई के द्वारा ये दावे किए जाते हैं किस तरह के, ऑफ बीइंग, होने के, ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ एंड डेमोक्रेसी। देखो पीएफआई और एसडीपीआई के द्वारा इस तरह के दावे किए जाते हैं कि भाई हम कानून और जो लोकतंत्र है उसके पक्ष में हैं। तो जिस तरह से ये दावे कन्विंसिंग नहीं है, ठीक इसी प्रकार से ये बात भी कन्विंसिंग नहीं है कि पीएफआई और एसडीपीआई कहती है ना कि हमारे बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है ना, तो ये बात भी कन्विंसिंग नहीं है। द एनआईए हैज़ अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ में आता है हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन। अक्यूज्ड का मतलब होता है किसी पे कोई आरोप लगाना। तो ये जो एनआईए है इसने पीएफआई के ऊपर आरोप लगाया है। एंड इट्स अफिलिएट्स, अफिलिएट का मतलब होता है आपके सहयोगी जो आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कि पीएफआई और इससे जुड़ा हुआ जो इसका नेटवर्क है, इन पर एनआईए के द्वारा आरोप लगाया गया है। किस बात का, कॉन्स्पायरिंग। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना,
षड्यंत्र करना। टू फोमेंट, फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, निर्मित करना। टू फोमेंट हॉस्टिलिटी का मतलब है शत्रुता, दुश्मनी, नफरत की भावना बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स एंड ग्रुप्स। तो विभिन्न जो धर्म हैं, विभिन्न जो समूह हैं, इनके बीच दुश्मनी भड़काने का, षड्यंत्र का आरोप, यानी कि NIA ने यह आरोप PFI पे लगाया है कि PFI जो है साजिश कर रही थी किस बात की, दुश्मनी या नफरत की भावना भड़काने की। किनके बीच में, विभिन्न धर्म के बीच में और विभिन्न समूहों के बीच में। आगे देखते हैं। देयर बाय, देयर बाय का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, है ना, कि भाई एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि परिणाम स्वरूप, कि भाई PFI ये कोशिश कर रही थी कि विभिन्न जो धर्म हैं, विभिन्न जो समूह हैं, इनमें जो है नफरत की भावना भड़काई जाए, जिसके कारण देयर बाय डिसरप्टिंग, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, रुकावट पैदा करना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ताकि उससे क्या हो कि जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, यानी कि पब्लिक के बीच में जो शांति है वो बाधित हो सके, यानी कि शांति भंग हो सके। एंड कॉजिंग, कॉजिंग का मतलब है कारण बनते हुए, कारण होना किसी चीज़ का। डिसअफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है मेल जोल, सद्भावना होना, और डिसअफेक्शन का मतलब है कि भाई सद्भावना की फीलिंग ना होना, अनफ्रेंडली, है ना। डिसअफेक्शन एंड कॉजिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, और भारत के प्रति ये जो लोग हैं इनमें जो है डिसअफेक्शन पैदा हो, है ना। तो इस ये उनका एम था, NIA ने ऐसा आरोप PFI पर लगाया है। द एजेंसी, कि ये जो NIA है, विच हैज़ सो फार का मतलब होता है अब तक, रजिस्टर्ड का मतलब है दर्ज करना, 19 PFI रिलेटेड केसेस, कि PFI से संबंधित 19 केस अब तक NIA ने दर्ज किए हैं। चार्जशीटेड, चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र दाखिल करना, 355 पीपल, यानी कि 355 लोगों के खिलाफ NIA के द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। एंड सेक्योर्ड द कन्विक्शन, देखो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, आपका जो एक फर्म बिलीफ होता है ना किसी चीज़ में, मजबूत विश्वास, कि भाई आप जो है किसी चीज़ में बहुत ही सर्टेनिटी के साथ जो है बिलीव करते हो, है ना, आपका एक कह सकते हो मजबूत आपका ओपिनियन ऑफ 46, यानी कि 46 लोगों के बारे में बहुत ही मजबूत तरीके से जो है PFI ने अपना पक्ष रखा है। तो फाइनली क्या हुआ, अब देखो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो बात है ना, ये है इन ब्रैकेट में, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। द एजेंसी हैज चार्ज्ड देम विथ, चार्ज के साथ आता है विद प्रेपोजिशन, ध्यान में रखना, है ना। चार्ज विथ का मतलब है आरोप लगाना। द एजेंसी हैज चार्ज देम विथ, कि जो NIA है इसने PFI के ये जो भी सदस्य हैं और ये ग्रुप है इन पर आरोप लगाया है, किस बात का, प्रोपेगेटिंग, प्रोपेगेट करने का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का मतलब है ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से न्याय दिया जाता है। तो कुल मिला के PFI के ऊपर यह आरोप लगाया गया है NIA का। NIA ने कहा है कि भाई PFI जो है इस बात को प्रसारित कर रही थी, इस बात का प्रचार कर रही थी, किस बात का, कि अल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए। जस्टिफाइंग, जस्टिफाइंग का मतलब है इस बात को उचित ठहराते हुए, वॉयलेंस, यानी कि PFI जो है हिंसा को उचित ठहराते हुए वैकल्पिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को प्रोपेगेट कर रही थी। इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है जो किसी चीज़ से आसानी से प्रभावित हो जाए, यानी कि अगर मान लो आप भड़काऊ भाषण देते हो तो जो वल्नरेबल लोग हैं ना वो बड़ी जल्दी आपके भाषण से प्रभावित हो जाते हैं, उसे बोलते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल आप किसी
डिजीज़ के प्रति भी हो सकते हो। मान लो कोरोना वायरस आपको बड़ी जल्दी प्रभावित कर लेता है, तो इसका मतलब है आप कोरोना वायरस के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो। तो ये मतलब होता है, वल्नरेबल का मतलब है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना, बहुत ही वीक स्थिति में होना। तो क्या कहा गया है यहाँ पे? तो कुल मिला के PFI के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वह हिंसा को उचित ठहराते हुए इंस्टिगेटिंग, उकसा रही थी किनको? वल्नरेबल यूथ को, यानी कि जो युवा पीढ़ी है ना, जो कि बड़ी जल्दी हिंसक भाषणबाजी से प्रभावित हो जाती है, उसको उकसा रही थी PFI टू जॉइन बैंड। बैंड का मतलब है जिस पर बैन लगा रखा है, जिस पर रोक लगा रखी है। टेरर आउटफिट्स, आतंकवादी, आउटफिट्स का मतलब हुआ संगठन, सच एज अलकायदा। तो कुल मिला के NIA ने कहा है कि PFI जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रही थी, इस बात का प्रचार प्रसार कर रही थी। किस बात का? कि भाई हिंसा उचित है। इसके अलावा जो युवा पीढ़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, उसको उकसा रही थी इस बात के लिए कि जो युवा पीढ़ी है वो क्या करे, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है जैसे कि अलकायदा है, इन्हें युवा लोग जो है ज्वाइन करें। एंड और क्या आरोप लगाया गया है NIA के द्वारा? और यह आरोप लगाया गया है कि PFI जो है वो षड्यंत्र कर रही थी। कंस्पायर का मतलब है षड्यंत्र करना। टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, इस्लामिक रूल इन इंडिया। और ये आरोप NIA ने लगाया है PFI पर कि PFI जो है वो भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए साजिश कर रही थी। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दीज सर्चेस, इन सर्चेस के दौरान, यानी कि इन ये जो तलाशियां हुई, ये जो खोज हुई, इन तलाशियों के दौरान, ऑन द आउटफिट्स, ड्यूरिंग दीज सर्च ऑन द आउटफिट्स, कि ये जो संगठन है PFI, इसकी जो तलाशियां की गई, एंड इट्स मेंबर, इसके अलावा इसके जो सदस्य हैं उनके यहाँ पर जो सर्च कंडक्ट की गई। इसके बाद द NIA क्लेम्स, इसके बाद NIA जो है दावा करती है टू हैव सीज्ड, कि NIA क्या दावा करती है? इस बात को जब्त कर लेने का दावा करती है। भाई NIA का कहना है कि हमने जब्त कर लिया है। क्या जब्त की है हमने? अ हिट लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, लीडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। NIA ने दावा किया है कि PFI के जो छापे मारे गए PFI पर और इसके सदस्यों पर, तो वहाँ से हमें एक हिट लिस्ट भी प्राप्त हुई है। मतलब उस हिट लिस्ट में क्या है? एक पर्टिकुलर समुदाय के जो लीडर्स हैं, महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, उनके नाम हैं, यानी कि भाई इनको टारगेट करना है, इन्हें ख़त्म करना है। गोइंग बाय द क्लेम्स ऑफ द एनफोर्समेंट एजेंसीज, देखो एनफोर्समेंट एजेंसीज का मतलब है जैसे कि आपकी ये ED है या NI, एनफोर्समेंट एजेंसीज हम उन एजेंसीज को कहते हैं जो कि कानून को या फिर हमारा जो भी सिस्टम है ना, सिस्टम के तहत जो भी कानून है उनका पालन करवाती हैं, उनको हम बोलते हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो ये जो भी हमारे प्रवर्तन एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो दावे किए गए हैं, अगर उन दावों के अनुरूप हम बात करें, गोइंग बाय समवन या गोइंग बाय समथिंग का मतलब होता है कि किसी ने जो कहा है उसके अनुसार अगर हम बात करें, तो NIA के द्वारा जो दावे प्रस्तुत किए गए हैं अगर उनके अनुसार हम बात करें, तो क्या कहा है NIA ने? द आउटफिट, NIA ने कहा है कि भाई ये जो आउटफिट है यानी कि जो PFI है, हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंडल्जिंग, ये लगातार जो है, इंडल्ज का मतलब है शामिल होना, इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, कि जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उन गैर कानूनी गतिविधियों में लगातार PFI जो है वह शामिल रहा है। एवर सिंस, कब से? एवर सिंस द नाराथ आर्म्स ट्रेनिंग केस ऑफ 2013, कि 2013 में एक केस हमें देखने को मिला था, नाराथ आर्म्स ट्रेनिंग। इस केस में क्या हुआ था? इन विच, जिसमें कि मेंबर्स ऑफ द PFI एंड SDPI वर कन्विक्टेड। देखो अगर आप किसी बात के लिए
कन्विक्टेड, कन्विक्ट का मतलब है दोषी करार होना। जैसे अदालत में आपके ऊपर मुकदमा चलता है, आपका आरोप सिद्ध हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो कहेंगे कि भाई आपका आरोप जो है ना, अब आप जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप जो है एक कन्विक्ट हो गया है, यानी कि आपका अपराध जो है वो सिद्ध हो गया है। तो 2013 में ये जो केस हुआ था, इसमें पीएफआई और एसडीपीआई के जो मेंबर्स हैं वो दोषी पाए गए थे, वर कन्विक्टेड फॉर, किस बात के लिए? ऑर्गेनाइज का मतलब है आयोजित करना, अ टेररिस्ट कैंप, आतंकवादी कैंप जो है एक आतंकवादी कैंप को आयोजित करने के दोषी पाए गए थे। कौन? पीएफआई और एसडीपीआई के मेंबर। और ये टेररिस्ट कैंप क्यों आयोजित किया गया था? विथ द इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, टू ट्रेन यूथ इन एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स का मतलब होता है विस्फोटक, गोला बारूद जो होता है ना उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव्स, एंड वेपन्स यूज। तो कुल मिला के 2013 में ये कैंप पीएफआई और एसडीपीआई के मेंबर्स ने आयोजित किया था। और इसलिए आयोजित किया था, उनका इरादा ये था कि जो युवा हैं उन्हें हथियारों का प्रयोग करने और गोला बारूदों के संबंध में ट्रेनिंग दी जाए। इन 2020 में सम पीएफआई मेंबर्स वर अरेस्टेड, कि कुछ पीएफआई के जो मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। किस बात के लिए? फॉर देयर अलीज्ड रोल, अलीज का मतलब है कथित तौर पर उनकी भूमिका के संबंध में उनको गिरफ्तार किया गया था। इन इंसाइटिंग पीपल, इंसाइट का मतलब है भड़काना, पीपल ड्यूरिंग द दिल्ली राइट्स, कि 2020 के दौरान जो दिल्ली में दंगे हुए थे, तो उन दंगों के दौरान लोगों को भड़काने की कथित भूमिका के लिए कुछ पीएफआई मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया था। द आउटफिट, कि ये जो पीएफआई संगठन है, ऑल्सो फेसेस द चार्ज, फेस द चार्ज का मतलब है कि भाई किसी आरोप का सामना करना, यानी कि ये जो पीएफआई है इसके ऊपर ये भी आरोप है ऑफ रेजिंग मनी, रेज का मतलब है जुटाना, एकत्रित करना, मनी डोमेस्टिकली एंड ओवरसी। डोमेस्टिकली का मतलब हो गया कि भाई घरेलू स्तर पे, यानी कि देश के भीतर, एंड ओवरसीज का मतलब हो गया विदेश में, देश के बाहर। टू फंड इट्स ऑपरेशंस, कि पीएफआई के जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो उनके लिए पैसा जुटाने के लिए क्या करता है ये आउटफिट जो है, घरेलू रूप से और विदेशी, है ना, यानी कि देश के बाहर और देश के भीतर दोनों स्तर पे ये संगठन जो है पैसे जुटाता है अपनी गतिविधियों के लिए। ये आरोप भी पीएफआई के ऊपर है। 10 इस प्रकार से अट्रैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन, तो अगर ये बात सच है, अट्रैक्टिंग मतलब है, तो कुल मिला के इस तरह का ये कानून अपने आप जो है लागू होता है, अट्रैक्टिंग, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि जो प्रवर्तन निदेशालय है, यानी कि जो ईडी है, इस प्रकार से ईडी जो है ऑटोमेटिकली उसको, है ना, ईडी को इनवाइट करता है किस बात के लिए? ये जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है काले धन को सफ़ेद बनाना, यानी कि आप क्या करते हो, गैर कानूनी तरीके से जो है पैसा जुटाते हो और फिर उसको वाइट मनी दिखाने की कोशिश करते हो। तो ठीक है, तो कुल मिला के ये आरोप भी पीएफआई के ऊपर है कि वह घरेलू स्तर पे और विदेशों से भी जो है अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जो है पैसा जुटाता है। और इस प्रकार से यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं वे भी पीएफआई पे बनते हैं और इनके लिए जो है ईडी इस पर कार्रवाई कर सकती है। एज इट टर्न्स आउट, जैसा कि पता चलता है, देखो टर्न आउट का मतलब होता है कि कोई भी बात जो है आगे वो किस तरह से डेवलप होती है। टर्न आउट का मतलब होता है टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे, एज इट टर्न्स आउट, है ना, कि भाई जैसा कि आगे हमें देखने को मिलता है या जैसा कि ये बात सामने आती है। एज इट टर्न्स आउट द राइज ऑफ द पीएफआई एसडीपीआई एक्सिस, कि पीएफआई एसडीपीआई की जो धुरी है उसका जो उदय है, राइज उदय,
इज बीइंग रेसिस्टेड। रेसिस्ट का मतलब है प्रतिरोध करना, विरोध करना। कि जैसा कि ये बात जो है पता चलती है हमें, क्या बात पता चलती है कि PFI और SDPI की ये जो धुरी है, इनका ये जो नेटवर्क है, इसका जो उदय है, इसका प्रतिरोध किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। कि जो उदारवादी मुस्लिम संगठन है वे PFI और SDPI का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो विरोध, आगे देखते हैं। दीज आउटफिट्स, कि ये जो उदारवादी मुस्लिम संगठन है, आर प्रॉफिटिंग, इन्हें फ़ायदा हो रहा है किस चीज़ से? फ्रॉम, किस चीज़ से? द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमोंग मुस्लिम्स। सेंस का मतलब एक तरीके से भावना या भाव है ना, ऑफ इनसिक्योरिटी अमोंग मुस्लिम्स, कि मुस्लिम लोगों में जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, और उसका कारण क्या है? बाय हिंदुत्व एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब हुआ आक्रामकता, आपका जो वायलेंट बिहेवियर है ना उसे कहेंगे एग्रेशन। एंड अलाइड, अलाइड का मतलब है संबंधित। गवर्नमेंट मेजर्स, इसका मतलब है उपाय, मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, कि संबंधित सरकार के द्वारा जो भी उपाय किए गए हैं, जो एक्शन लिए गए हैं, इसके अलावा जो हिंदुत्व आक्रामकता है, इसके कारण जो मुस्लिम्स हैं उनमें इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हुई है, और इसका फ़ायदा मॉडरेट मुस्लिम संगठन उठा रहे हैं। दैट सीम, अब यहाँ पे ये जो दैट किसके लिए आया है? ये दैट आया है सरकार के द्वारा जो एक्शंस लिए गए हैं। सीम प्रेजुडाइज्ड, प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। एंड फ्यूल्ड, फ्यूल्ड का मतलब है यहाँ पे प्रेरित होना। बाय मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, कि कुल मिला के सरकार के द्वारा जो कई एक्शन लिए गए हैं, इसके अलावा जो हिंदुत्व एग्रेशन है, ठीक है, तो ये जो है यानी कि सरकार की तरफ से जो उपाय किए गए हैं, जो एक्शन लिए गए हैं, वो प्रतीत होते हैं पूर्वाग्रह से भरे हुए। एंड फ्यूल्ड बाय मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, और ये जो सरकार ने जो भी एक्शंस लिए हैं वे किस कारण हैं? वे जो है बहुसंख्यवादी राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। कुल मिला के सरकार के द्वारा कई ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि सरकार जो है किन लोगों को सपोर्ट कर रही है? जो मेजोरिटी में है, यानी कि ये एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है सरकार प्ले करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो हिंदुत्व अग्रेशन है ये, तो कुल मिला के इन चीज़ों से मुस्लिम्स जो हैं उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी, और इस असुरक्षा की भावना से ये जो मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको फ़ायदा हो रहा था, यानी कि इनको मुस्लिम्स लोगों को जो है मोबिलाइज करने में हेल्प मिल रही थी। द स्टेट मस्ट एक्ट अगेंस्ट रेडिकलिज्म ऑफ ऑल काइंड्स। अब यहाँ पे फाइनली एडिटोरियल बात करता है द स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य या फिर सरकार, कि जो सरकार है उसे क्या करना चाहिए? जरूर जो है एक्शन लेना चाहिए किसके खिलाफ? रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म का मतलब हुआ एक तरीके की कट्टरता, उसको बोलते हैं रेडिकलिज्म। जो एक्सट्रीम बिहेवियर होता है ना आपका, उसको बोला जाता है रेडिकलिज्म ऑफ ऑल काइंड, कि हर तरह का जो कट्टर व्यवहार है उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। रादर देन का मतलब है के बजाय। बीइंग सेलेक्टिव, बीइंग सेलेक्टिव होने का मतलब है कि भाई आप जो है चुनिंदा तरीके से एक्शन लेते हो, यानी कि कट्टरपंथी तो सब हैं लेकिन आप किसी पर्टिकुलर कट्टरपंथी समुदाय के प्रति एक्शन लेते हो और किसी पर्टिकुलर समुदाय के प्रति नहीं लेते। तो सिलेक्टिव होने की बजाय सरकार को क्या करना चाहिए? हर तरह के रेडिकलिज्म का विरोध करना चाहिए। तो सरकार की जो अप्रोच है ना, इन इट्स अप्रोच, कि सरकार का जो दृष्टिकोण है, इन इट्स अप्रोच टू कम्युनल हेट। कम्युनल हेट का मतलब हुआ सांप्रदायिक नफरत। तो जो सांप्रदायिक नफरत है, यानी कि ऐसे संगठन या फिर ऐसे धर्म जो कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं,
तो उनके खिलाफ जो है सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, सरकार को जो है सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक घृणा के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में चयनात्मक होने की बजाय क्या करना चाहिए राज्य को, सभी प्रकार के कट्टरपंथ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।